Okay, we are live and welcome to Wake Up Talk Show by Mamta Kulkarni and Rekha Makan. चलिए थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत विचारधारा शेयर करें, कुछ इंटरेस्टिंग सा करें आज। और आज हम जानें कि जेनरेशन टू जेनरेशन किस तरीके से बदलाव के पड़ाव से यहाँ तक हम पहुंचे हैं और हमें मिला है कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ऑन पैसिव। हर जनरेशन के लिए किस तरीके से ये योगदान करने वाला है और किस तरीके से हमें बहुत कुछ यहाँ से उपलब्ध होने वाला है, इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी जानकारियां सबसे लेना चाहेंगे। वी हैव टुडे डिफरेंट एज इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड ममता कुलकर्णी, एंड वी विल नो कि किस तरीके से वो समझते हैं कि इट विल बी बेनिफिशियल टू देम as in the technology, the new technology, the changed version of the technology जो हम देखते आए हैं या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ कुलवंत सर हैं, हरीश भाई हैं और प्रणव हैं, यानी कि 3 जनरेशन, एंड आई एम वन ऑफ देम जो बिलोंग करते हैं इनके बीच के एक जनरेशन में अलॉन्ग विद ममता जी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानकारियां या क्या क्या हम समझ सकते हैं कि हाउ एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी विद द जनरेशन। तो मैं स्वागत करूंगी आप सबका। Along with that, those who are watching us live, प्लीज कमेंट कीजिए कि आपके लिए आपको क्या लगता है कि आपकी जनरेशन, आप जिस एज में है, क्या बेनिफिट आपको लगता है कि इंटरनेट या फिर हमारा ऑन पैसिव हमें आने वाले टाइम पे दे सकता है। सबसे पहले मैं ममता जी को बुलाना चाहूंगी, 2 शब्द वो रखेंगी। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ऑफ कैमरा रहेंगी, बट शी इज विद अस। ममता जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आमंत्रित करने के लिए। और आज का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके हम आए हैं, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। 3 जनरेशंस को हम यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं और ये तीनों जो जनरेशंस यहाँ पे है वो उनकी जो नॉलेज है ऑन पैसिव के बारे में वो काबिले तारीफ है और हम इन तीनों से ही बहुत सीखते रहते हैं। कुलवंत भाई तो हमेशा ही हर प्लेटफॉर्म पे रहते हैं और बहुत अपडेटेड रहते हैं। हरीश भाई के प्रेजेंटेशंस हम सुनते हैं, शायद मैंने इनके होस्टिंग भी किए हैं। प्रणव को यंग कैडर में मैंने जाके वो उनका नाम देख के उनको सुना है और मैं ये बिल्कुल जानती हूँ, शायद इनके साथ मेरी ज्यादा बातचीत इसके पहले नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि ये कितना नॉलेज रखते हैं और बहुत गर्व होता है इनको देख के। आज का टॉपिक ये है कि बाय द जनरेशंस एंड फॉर द जनरेशंस। तो ये बाय द जनरेशंस है, तो हम ये 3 जनरेशंस यहाँ पे रख रहे हैं। तीनों जनरेशंस में एज का अंतर भले ही क्यों ना हो, लेकिन ये तीनों जनरेशंस को बांधे हुए एक बात है, वो है टेक्नोलॉजी। तीनों के अपने खुद के जीवन के अलग अलग पड़ाव में इनको टेक्नोलॉजी से इनकी मुलाकात हुई, फिर जानने की कोशिश की और उनको ही पता नहीं चला कि कब ये टेक्नोलॉजी उनके जीवन का एक भाग बन गई। यहाँ पर एक एक्सेप्शन यहाँ है कि प्रणव जी, प्रणव जिस एज में आज है, उनके जब उन्होंने स्कूलिंग शुरू किया होगा तभी से उनको कंप्यूटर की जानकारी हुई। जहां तक इनके एज में शायद हमने कंप्यूटर देखा भी नहीं था। जब जाना कि ये कंप्यूटर है, तब इतने इफ्स एंड बट्स थे वहां पे कि डर लगता था। और एक सबसे बड़ी एक गलतफहमी ये फैला दी गई थी कि कंप्यूटर आया है तो सबकी जॉब जाएगी। तो ये कभी पता ही नहीं चला कि कंप्यूटर की वजह से बहुत जॉब प्रोफाइल्स तैयार हो सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको अपनाएं और इसमें कुछ डिग्री ले, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो बाय वर्ड फैलती है ना, उसका ताकत बहुत होती है। और लोगों के बीच में मैं ये कहूंगी कि अगर कोई अच्छा कहे तो विश्वास नहीं बैठता है, लेकिन अगर कुछ निगेटिव सुने तो जल्दी विश्वास बनता है। और शायद यही हमारे जनरेशन में हुआ, लेकिन टाइम चलते चलते जैसे आईटी को पनपते हुए देखा और बहुत सारे जॉब प्रोफाइल आए जहाँ पे बहुत ऊंची तनख्वाह के लोग यहाँ पर अपना प्रस्थान लेके बैठे थे और एक एक शहर एक आईटी हब होने लगा, तब जाके महसूस हुआ कि कंप्यूटर की व्याप्ति कितनी बड़ी है।
तो हरीश जी के मामले में मैं कहूंगी कि प्रणव को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की ज्यादा वो मतलब उनके नस नस में है टेक्नोलॉजी। उनको ऐसे ऊपर से जैसे हमने खुद को अपडेट किया वैसे अपडेट करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही माहौल में पनपे है कि वो अपडेटेड रहे हैं और इसके बाद भी रहेंगे। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर ये तीनों जनरेशन्स यहाँ पे है, लेकिन अब रेखा जी यहाँ पर है ना, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी हमारे एज के लोग हैं ना, कि जो होस्टिंग करते हैं, होस्ट बने हैं, को होस्टिंग करते हैं, शेयरिंग देते हैं, एज ए स्पीकर काम करते हैं। मैंने बहुत सारे मंच देखे हैं रेखा जी। मैं बिल्कुल आप सबको बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर घर में एक प्रणव के एज के जो भी हमारे बेटे या बेटियां थी, उन्होंने हम लोगों को बहुत सिखाया है और बहुत हेल्प की है। शायद वो लॉगिन करने में हो, शायद कुछ अगर ऊंचा नीचा हो, तो ये जनरेशन्स को मैं हमेशा बहुत प्यार करती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट भी देती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने ना हमको बहुत शांति से, ट्रस्ट से और एक बोलते हैं ना कि सिखाने के लिए जो एक हौसला रहता है वो दिखा के हम लोगों को अपग्रेड किया है। और इस सारे बहाव में, ऑन पैसिव के इस जर्नी के बहाव में हमें बहुत बड़ी मदद की है। प्रणव जी तो यहाँ पे उपस्थित हुए, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि अपने माता पिता को, मौसी को, आंटी को, किसी को भी वो बहुत मदद करते हैं, लेकिन सामने नहीं आए। और मैं उनको यहाँ पे इस मन से, बस उम्र से थोड़ी ज्यादा हूँ इनसे, एक मदर फिगर हूँ, इस वजह से मैं आपको लेके सबका मैं इनको शाबाशी देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है। इन लोगों की जनरेशन की वजह से ही हम लोग इतना कुछ काम कर पाए। शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा कभी किसी ने कहा है, लेकिन मेरे दिल में आज तक ये बात थी और आज मैंने शेयर की कि इस जनरेशन का धन्यवाद तो बिल्कुल बनता है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। रेखा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ममता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सीखने, मैं ये भी मानती हूँ कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, और गुरु और चेला कोई भी हो सकता है, किसी भी एज में कोई किसी को भी सिखा सकता है या कोई किसी को फॉलो कर सकता है। एज डजंट मैटर, इट्स जस्ट अ नंबर, एंड टेक्नोलॉजी इज one thing which has brought everyone together with on passive especially. तो आज हम जब जनरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं कुलवंत सर को थोड़ा सा पहले आमंत्रित करूंगी। इसलिए नहीं कि वो एज से हम हमसे हम मतलब एज इन सीनियर हैं, बट इसलिए क्योंकि उनकी एज में या उनके समय में हमारी तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वहां से यहाँ तक का सफर इन्होंने तय किया। जूम ऑपरेट करते हैं। आज बहुत सारे लोग डरते हैं कैमरा ऑन करने में, कैमरा फेस करने में, बट कुलवंत सर का हमेशा कैमरा ऑन होता है। तो टेक्नोलॉजी सीखी गई है, हम लोगों ने भी सीखा है somehow or the other, right? तो कुलवंत सर को मैं पहले मैं उनके विचार पहले जानना चाहूंगी, तो ओवर टू यू कुलवंत सर। थैंक यू रेखा जी, जो मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं रेखा जी और ममता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमें आमंत्रित किया। और ऑन पैसिव का धन्यवाद और एस सर का धन्यवाद, उनकी वजह से हम आज सब मिले हैं यहाँ पे। और मेरे हरीश भाई को और प्रणव बेटे को भी आशीर्वाद, और हरीश भाई को नमस्कार। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की बात मैं शुरू करूँ ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1975 10वीं क्लास में पढ़ता था मैं। तब मेरा एक मन में विचार आता था, दुकानों पे देखते थे उस टाइम जो टेलीफोन होते थे ना, मैनुअल टेलीफोन होते, नंबर प्लीज करके एक्सचेंज से नंबर मांगना पड़ता था। तो मैं मन में सोचा करता था, यार इस पे टेलीफोन पे बात कैसे करूं, कभी मौका मिले तो बात करूं। इस तरह कभी भी चांस नहीं मिला। दुकानों पे गिने चुने फोन होते थे उस टाइम, इतने ऐसे नहीं भी हर आदमी घर पे होता भी नहीं था, दुकानदारों के या बहुत कम होते थे। तो इसी तरह करते करते 2 साल निकल गए और 12वीं के अंदर में आया 77 में। तब वहाँ एक बार ऑफिस स्कूल था हमारा, एक दयानंद विवेकानंद स्कूल, उसके अंदर पढ़ रहे थे। तो छुट्टी का दिन था, तो वहाँ सर हमारे एक बैठे थे। मैं कहा सर ये टेलीफोन पे बात कैसे करते हैं, हमें ये तो बताओ। तो उन्होंने कहते किसी नंबर को घंटी करके कहा कि आप इस पे घंटी करो। उन्होंने मेरे को कहा घंटी करो आप और इसको उठाओ।
तो उन्होंने दूसरा नंबर मांग के और मेरे पे घंटी के आप उठा के बात करना हो। जो ही मैंने घंटी उठाई, कान के लगाया और सामने से बोला ना, तो मेरे हाथ कांपने, पसीना आ गया, फोन मेरे हाथ से छूट गया, यानी कि मैं बात नहीं कर सका। ये देखो उस टाइम की बात है। इसी तरह करते करते फिर मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैंने डिप्लोमा किया, 80 में आ गया, और उसके बाद में फिर 84 के अंदर नौकरी। और देखो किस्मत ने, जब आदमी कोई कहते हैं ना, अपने हमेशा वेबिनार में देखते हैं कि जो आदमी सोचता है ना वो हमेशा ही होता है, हो जाता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। तो मेरे को नौकरी भी टेलीफोन डिपार्टमेंट में मिली, देखो बाई दी वे लकीली। मैं स्टार्टिंग में फोन इंस्पेक्टर के पद पर 1984 के अंदर नौकरी लगा। तो फोन के अंदर वास्ता पड़ा, वहां जाके फिर इन चीजों को सीखना पड़ना। साइंस का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स थी मेरे पास, तो इसके अंदर फोन इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ली और सारे फिर धीरे धीरे करते करते उसके बाद में ठीक है, धीरे धीरे प्रमोशन हुआ, जेटीओ बन गया। फिर टेक्नोलॉजी, उस टाइम मैंने जो टेक्नोलॉजी देखी, मैनुअल फोन होते थे, उसके बाद में फिर डायल घुमाने वाले नंबर आए हमारे टाइम में, जिसके अंदर घुमा के खुद नंबर डायल करते थे। वो टाइम निकला थोड़ा सा आगे, फिर डिजिटल फोन आए, बटन दबाने वाले फोन आए, और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते अब बटनों वाले के बाद में ये निकलने के बाद में मोबाइल तक आ गए। और वो भी हमने इसको धीरे धीरे, बस उस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे सीखते गए जो जो हमें आई। और फिर एक्सचेंज में थे तो धीरे धीरे उसका जो भी इंस्टॉलेशन का काम करना और टेक्निक, और करते करते आज इस दौर में पहुंच गए कि आके भी अब हमें ऑन पैसिव जैसी एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। और टेक्नोलॉजी को देखो सीखने का होना चाहिए। अब 1 साल है मैं इस ऑन पैसिव के अंदर हूँ। मैंने शायद कोई भी लगभग स्टार्टिंग में मैं 1-2 वेबिनार में थोड़ा था भी, यार क्या है, जैसे मैं ज्वाइन हो गया, मेरे को किसी ने जाना, मैं डायरेक्ट ज्वाइन हुआ था इसमें। मैंने कोई किसी को, मेरे ने किसी ने कहा, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब पे ढिल्लो सर का एक इंटरव्यू देखा था, ये बोल रहे थे, बस उसको सुना मैंने, इन्होंने नाम लिया, उसके बाद फिर मैं इस पे सर्च करने लग गया यूट्यूब पे। मैं कभी यूट्यूब नहीं चलाता, ना कभी फेसबुक चलाता हूँ। यूट्यूब पे मैं सर्च करने लगा तो मैंने उसको देखा, उसका नाम नहीं आता, एक महिपत गुप्ता मिले मुझे लखनऊ के, वो क्या, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने फिर मेरे को आईडी दी और सारा करके मैं इसमें ज्वाइन हुआ। फिर मैंने एक आईडी, एक सूरज सिंह है जो अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यू सूरज सिंह जी, उनसे मैंने ली। उसके मैं 2 आईडी ली, मैंने एक मैसेज किया, दोनों अलग अलग हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को फिर मैंने वेबिनार्स वगैरह अटेंड करी, तो इस चीज को समझना चालू किया, ऑन पेज को पढ़ना चालू किया, सारा कुछ धीरे धीरे। हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, टेलीफोन एक्सचेंज में था, ये तो पता था भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज बन रही है बहुत सही चीज है और बहुत शानदार है। तो मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी भी एकदम हमेशा पॉजिटिव रहा हमेशा, और इसको धीरे धीरे आज तक सीखते सीखते यहाँ तक आ गया। बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छा सफर है आपका, है जो चाहा वही पाया, और वहां से यहाँ तक का सफर आपका टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से यहाँ तक पहुंचना, बहुत। अमेजिंग। तकलीफें और दिक्कतें तो जरूर आई हैं हमारे को, हम उस टेक्नोलॉजी के दौर पे जहां पर हम डरते थे। छोटे छोटे बिल्कुल। चीजों के लिए हम लोग भी साइबर कैफे में जाते थे। छोटा सा भी कुछ प्रिंट आउट करवाना पड़ता था, या फिर टेलीफोन कॉल जब कहीं से आती थी तो बुलाया जाता था, कम से कम नहीं भी तो 15-20 घर का अंतर होता था, या फिर 2-4 बिल्कुल। गली छोड़ के बुलाया जाता बिल्कुल। था कि आपका फोन आया है और इतने बजे दोबारा आएगा, और 15 रुपए या 10 रुपए का चार्ज लेते थे वो लोग, सिर्फ अरे 3 या 4-5 मिनट की बात करवाने के हाँ लिए। हाँ और बस उसके बाद फिर हम घर आ जाते थे। हाँ। उतना नहीं, उतना सफर मैंने भी तय किया है उस सफर को, और वहां से फिर हाँ, फोन जब नया आया तो डर लगता था हाथ में फोन देते हुए कि क्या बस करना है इसका, तो मैंने है ताने ना। पहले टाइम मेरा हाथ से छूट गया वो फोन, पसीना आ गया मेरे को एकदम फोन को हाथ में लेते ही। तो यस, वो बिल्कुल। दौर हम सब ये- गुजरे, और आज जरूर हम सब इस बात को याद करके हंस रहे होंगे या मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज हमारे एज में सबने फॉर श्योर महसूस की है, और हरीश भाई ने भी किया है क्योंकि उनकी मुस्कुराहट भी बता रही थी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हरीश भाई की तरफ। हरीश भाई, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच रेखा जी एंड ममता जी। आज के इस वंडरफुल शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड वेलकम कुलवंत सिंह जी और मिस्टर प्रणव, आपको भी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। टॉपिक क्या लाजवाब है, पहली बात तो ये है। देखिए और आज कितना अच्छा एहसास हो रहा है कि
प्रणव, मैं और कुलवंत जी, मतलब आप दोनों तो हैं ही हैं, लेकिन जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उससे रिलेट कर मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, कुलवंत जी की उम्र मेरे पिताजी के समान है ना? आज वो मेरे पिताजी के समान है जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी कि दादाजी, पिताजी और पोताजी। ग्रेट। राइट। यानी कि ये जो जनरेशन है, और टेक्नोलॉजी ने हर जनरेशन के ऊपर प्रभाव डाला है। और हम शुरुआत से देखते आ रहे थे कि एक जनरेशन गैप हमेशा रहा है, हमारे टाइम में भी रहा है ना? आगे भी रहेगा और ये चलता आ रहा है। लेकिन आज वर्तमान में देखें तो टेक्नोलॉजी ने तीनों जनरेशन को एक स्तर पर भी खड़ा कर दिया है। यानी कि एक रूपता लाने का जो काम टेक्नोलॉजी ने किया है आज, वो माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम हरीश शर्मा है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ और बिज़नेस में मैं 1998 से जुड़ा रहा हूँ, मोटिवेशनल और थोड़ा बहुत इस तरीके के काम करते रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी की बात की तो हमने हमने अपने करियर की शुरुआत की, या हम जब पढ़ते थे तो अभी जैसे रेखा जी ने बताया, कहीं कॉल करनी होती थी तो अड़ोस-पड़ोस में एक आध फ़ोन होता था तो वो बुला देते थे, उनका नंबर हम देते थे। फिर एसटीडीज़ की संख्या बढ़ गई, आईएसडी और एसटीडी कॉल करते थे, वहाँ पर जाते थे, पैसा डालते थे और वो बॉक्स भी मुझे याद आता है कॉइन हाँ, वाला कुलवंत जी, रेखा जी, राइट? उस बॉक्स में ₹1 का सिक्का डालिए तो कॉल आपकी कनेक्ट होती थी। देन हाँ, वो जब पैसा मतलब पूरा होता था तो वो टू 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 बोलता था। करेक्ट, कुलवंत जी बताएंगे इसको अच्छी फिर तरीके बिल्कुल, ₹1। से। बिल्कुल। और हाँ, फिर मतलब वो दौर भी था। बिल्कुल। और फिर जब 1995 के अंदर इंटरनेट आया, हमारे जो एग्जाम आते थे या रिजल्ट जब होता था तो उस समय, आज तो सब अपने अपने मोबाइल में तुरंत वेबसाइट में डाला और तुरंत उसके रोल नंबर डाला और पता कर लेते थे। लेकिन हमारे टाइम में जब बोर्ड के का रिजल्ट आता था तो हम वेट करते थे, न्यूज़पेपर में आती थे केवल, और कुछ पर्टिकुलर दुकानें होती थी उनके ऊपर जाकर हम रिजल्ट देखते थे। तो वो एक दौर था, आज की पीढ़ी शायद उसका एहसास ना कर पाए कि वो क्या समय था, क्या एक्साइटमेंट पैदा होता था। आज देखें तो वन क्लिक पर एवरीथिंग इज देयर, ओनली वन क्लिक। लेकिन वहां जब हमारा टाइम था, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी या इंटरनेट इतना विकसित नहीं था या इतना नहीं यूज टू था, तो उस समय हम एक छोटी छोटी चीजों के लिए एक इंतजार करते थे। यानी कि एक पेशेंस लेवल भी क्रिएट होता था। धैर्य क्या होता है उस चीज को हम सीखते आ रहे हैं। और आज की जनरेशन में थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, क्योंकि उनको वो सारी चीजें तुरंत और क्विक मिल रही हैं, इंटरनेट की या जान कुछ भी बात करें। तो मैं अभी सर ने बताया कि 1977 में कुलवंत जी ने 12th पास की थी और मेरा जन्म हुआ है 1979 में। यानी कि जब कुलवंत जी 12वीं करो पास कर अपने कॉलेज लाइफ में थे, उस समय मैं पैदा हुआ था। और आज अगर प्रणव की बात करें तो इसका बर्थ हुआ है 2006 में। राइट। और 2019 में कुलवंत जी रिटायर हो चुके हैं। राइट। और तो ये एक देखिए, वैसे देखा जाए तो कितना बड़ा गैप है। और मैंने जो अपनी बात शुरू की वो इसी चीज से की कि कितना बड़ा गैप है ना? और लेकिन टेक्नोलॉजी ने आज हम तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आज हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कितना बड़ा चेंज पिछले 20-25 सालों के अंदर हुआ है। कुलवंत सर, आपका जो सोशल सर्कल रहा हो, या रेखा जी या ममता जी, जो भी सोशल सर्कल था, वो एक लिमिटेड था। हम सबका एक लिमिटेड था भाई, 2 4 5 7 10 यार दोस्त थे या गली मोहल्ले के 10 20 50 घर जानते थे। लेकिन आज की जनरेशन को देखें कि आज कोई 5 साल का बच्चा है, वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। 8 साल 10 साल के अंदर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सोशल सर्कल को वो कितने विस्तारित रूप में डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से सभी लोग
अपग्रेडेड हो रहे हैं, ये बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली हमारे समय में बहुत कुछ हमने देखा है और बदलाव को भी हमने अपनी नज़रों से देखा है। हम वो पीढ़ी है, इंक्लूडिंग रेखा जी, कुलवंत जी, हम हैं कि हमने वो पुराने समय का भी एहसास लिया है और इस नए दौर के अंदर भी हम इन सारी चीज़ों का अनुभव ले पा रहे हैं। आज की जनरेशन जो है वो कितना भी बताएँगे लेकिन वो फ़ील नहीं कर पाएँगे जो हमने उन पुराने दिनों में देखा है। किस तरह से देखिए टेक्नोलॉजी ने कितना प्रभाव डाला है। कुलवंत सर, पहले जब हम समय होता था इवनिंग में कि गली मोहल्ले में, गलियों में इकट्ठा हो जाते थे, है ना? यार दोस्त खड़े रहते थे, घंटों-घंटों बात करते थे। घंटों-घंटों बात करते थे। लाइट चली जाती थी तो सभी के सभी लोग अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो क्या क्या दौर था वो। लेकिन आज आज इसके अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से आज डेफिनिटली बदलाव तो हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ सही नहीं भी हुआ है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। आज पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन वहाँ पर हम चंद लोगों के साथ भी अपने पूरे घंटों-घंटों व्यतीत कर देते थे। आज पूरी दुनिया के साथ हम मिलकर अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं, न अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो डेफ़िनेटली टेक्नोलॉजी ने बदलाव किया है और बदलाव हमेशा से टेक्नोलॉजी की वजह से ही रहा है, हमेशा से। जितने भी परिवर्तन चाहे वो हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर देखें, चाहे वो एजुकेशन के अंदर देखें, चाहे बिज़नेस के अंदर देखें, हर चीज के अंदर जो बदलाव टेक्नोलॉजी की वजह से होता है और आज इस इंटरनेट ने डेफिनेटली बहुत सारी चीजों को बदला है। जब हम बिजनेस करते थे 1998 में मैं शुरू हुआ था, सन 2000 के आसपास जब मैं बिजनेस करता हमने किया, तो मुझे आज भी वो दौर याद आता है जो अभी रेखा जी बता रहे थे। हम कुछ भी करना, मेल भी करना होता था। पहले बात तो इतना मेल था नहीं, लेकिन कुछ भी काम करना होता था कैफे पे जाते थे। रिजल्ट देखना है कैफे पे जा रहे हैं, कुछ भी चीज करनी है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा इंटरनेट प्रचलन में उस दौरान 2000 के दशक में आ चुका था। लेकिन वो यूज़ टू नहीं था। जब ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बना 2008-9 के आसपास, जब ये वायरल हुआ, लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए, तो एकदम ड्रामेटिकली ये परिवर्तन हुआ और 5-7 साल अगर हम कहें तो ये 2010 के बाद और 2000 आज 23 है, इन 13 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है, इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, वो माइंड ब्लोइंग है और अब दौर आ रहा है ऑन पैसिव का। अब दौर आ रहा है ऑन पैसिव का, जिसमें हम सभी लोग चाहे वो प्रणव के एज ग्रुप के आज के जो यंग जनरेशन है, वो एक सुनहरा भविष्य देख सकती है, क्योंकि इंटरनेट से कोई बच नहीं सकता। और हमारी जो जनरेशन है वो अपनी जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्टेबिलिटी पैदा कर सकती है। और हमारे से जो ओल्ड जनरेशन है लाइक कुलवंत सिंह जी, और ये अपने भविष्य को देख पा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देख पा रहे हैं और साथ ही साथ आज की जनरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी है, तो ये परिवर्तित है। ओवर टू यू रेखा जी। बिल्कुल सही कहा हरीश जी। एंड अब तो ऐसा समय आ गया है कि अगर आप बीमार होते हैं ना, तो हॉस्पिटल नहीं ढूंढने पड़ते, आपको ऑनलाइन जाना है। बेस्ट मतलब जो आपको बता देगा, घर बैठे आपको वीडियो कॉल करके बता देगा कि आपको ये मेडिसिन लेना है। ये दौर आ चुका है। हमारे जमाने में ना हमें डर लगता था और हम कंसल्ट करते थे कि कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है या कहाँ लेके जाना चाहिए, है ना। आज क्विक मतलब टिप्स में है अब हमारा टेक्नोलॉजी से हमारा कनेक्शन, राइट। बढ़ते हैं आज के युग में, नए दौर में, और प्रणव से पूछते हैं कि उनकी कल्पनाएं और उनकी राय क्या है। ओवर टू यू प्रणव। थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, और सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ प्रणव शर्मा, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। तो मैम, जैसे जनरेशन की बात हो रही है, तो हमारी जनरेशन जैसा कि आपको पता है कि यूथ जनरेशन है, तो हमारे अंदर क्या है, हम हर चीज़ को ना प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये चीज़ किस हद तक सही है हमारे लिए, और हम ऐसी एज में है कि हम जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो डेफिनेटली मैं जब ऑन पैसिव के बारे में इसके बारे में नॉलेज ली, तो मैंने देखा कि इट इज़ अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। तो ये एक सभी जनरेशन्स के लिए, सिर्फ हमारे जनरेशन्स के लिए नहीं, बाकी सभी जनरेशन्स के लिए बेनिफिशियल है। जैसे हम यूथ हैं, हमारी जनरेशन में हमको नॉलेज चाहिए होती है अपनी कैरियर में डेवलपमेंट के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो एक बेहतरीन मतलब प्लेटफॉर्म दिया है ओन पैसिव ने और इस टेक्नोलॉजी ने कि हम अपने विचारों को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी हर चीज को डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे सिटीजन के रूप में, एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं अपनी लाइफ में, जो इस देश का भविष्य है। और जो यंगर मतलब जो ओल्डर जनरेशन है उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ओल्ड ओल्ड पीपल होते हैं वो अपना टाइम, उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अपना टाइम नहीं निकाल पाते, तो वो बहुत सारी चीजें उस पर सीख सकते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड और अपने मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वो सीख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस टेक्नोलॉजी ने मतलब सब कुछ बिल्कुल ही टोटली चेंज कर दिया है हम हमारे लिए। तो हम कुछ भी आज कुछ भी हमको देखना होता है, कुछ भी जानना होता है, कुछ भी सीखना होता है, तो हम एक क्लिक में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट एडवांटेज है कि हम कुछ भी चीज, कुछ भी सीख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। अगर कोई भी हमको कोर्स करना हो तो आप जैसा कि ओन पैसिव में ओकेडमी आ रहा है, ठीक है ना, तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रही है ये ओन पैसिव और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसकी हम जितनी तारीफ करें, जितनी बात करें उतनी कम है। अभी इसको हमको और सीखना भी बाकी है, इसके बारे में और नॉलेज लेना भी बाकी है। तो अब हम इसके बारे में जितना जानेंगे उतना कम है मेरे ख्याल से। तो थैंक यू मैम, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। वाओ, प्रणव जी बहुत अच्छा शेयरिंग रहा। रेखा जी, हरीश जी और कुलवंत भाई, मैं अभी यहाँ पे एक बात कहूंगी और आप तीनों ही मेरे साथ सहमति दोगे कि हम लोगों ने शेयरिंग अपनी अपनी की, जनरेशन्स के बारे में कहा, हम अपने जमाने के बारे में हमने कहा, बीच में क्या था वो भी कहा, आने वाले पल भी में भी कहा, लेकिन प्रणव के जो शेयरिंग थे ना आज, उस शेयरिंग में आपको पीछे वाले जो दौर थे उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स दिखे उनको, और उन्होंने कहा कि ये पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा है। तो ये जो एक पॉजिटिविटी उन्होंने उसको फोकस किया, और ही इज टॉकिंग मोर अबाउट द फ्यूचर विथ एक्सट्रीम पॉजिटिविटी। तो ये जो एक जनरेशन है ना, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और एक प्रैक्टिकल जनरेशन्स होते हुए भी ये लोग बहुत सेंसिबल है रेखा जी, ऐसा मुझे लगता है। ये ना सारे तीनों जनरेशन्स को एक साथ संभालते हैं। हम लोग अभी ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने सारे लोगों को बांध के रखा है, लेकिन इनकी जो सेंसिबिलिटी है ना, ये जनरेशन ने हम सबको बांध के रखा है, ऐसा मुझे लगता है। और हम तीनों मतलब हम सभी के शेयरिंग के बीच में प्रणव जी का ही ऐसा शेयरिंग रहा कि he has given his more time in the futuristic view, और हमने बहुत पीछे से शुरू किया, जब हम 1 रुपया डाल के फोन करते थे तब से हमने हमारा ममता जी वो गोल्डन एज था हमारे लिए। मैं बोलने वाली थी कि वो जो एक गोल्डन एज हमने किया है, वी हैव एंजॉयड। जैसे हरीश भाई ने भी कहा कि लाइट चली जाती थी तो हम छत पे जाते थे। हाँ ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट आ गया है, पूरा का पूरा ग्लोब बहुत नजदीक आ गया, लेकिन मनुष्यों के बीच में, सबके मन में जितनी दूरी है ना, वो पहले नहीं थी। पहले इंटरनेट नहीं था, लेकिन बीच में अंतर बहुत कम था, एक ह्यूमैनिटी थी, और इसलिए अब ये जाके ग्लोब बहुत नजदीक आया। लेकिन ह्यूमैनिटी की कमी जो हमें दिखाई दे रही है ना, उसे के ऊपर एसजी काम कर रहे हैं कि इंटरनेट तो है लेकिन ह्यूमैनिटी भी चाहिए। तो आज आप सभी के शेयरिंग में जो कुछ पॉइंट्स आए ना, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो जैसे कुलवंत भाई कह रहे थे कि तब ऐसा फोन था, फिर बाद में ऐसा फोन आया, फिर बटन वाला फोन आया।
लेकिन मुझे सबसे पहले यही दिमाग में आया कि बहुत सालों में ना, जब हम लोग स्कूल में थे रेखा जी, आप और मैं, तो टेलीफोन ना बहुत कम लोगों के घर रहता था और ज्यादातर उन्हीं के पास रहता था जो बहुत अमीर है। और आज का दौर वो है कि आज तो हर एक के पास, बिल्कुल छोटा बच्चा भी है तो उसको क्लासेस अटेंड करने के लिए, ऑनलाइन कुछ करने के लिए एक अलग फोन रहता है। तो एक फोन से घर के हर सदस्य के पास फोन तक का जर्नी है आज की हमारी ये 3 जनरेशंस। 1 रुपया कॉइन डाल के कौन कॉल करते थे, जैसे कुलवंत भाई ने बताया, मुझे एकदम से याद आया वो जुगाड़ कि पहला 3 मिनट अगर खत्म होते थे तो बीप 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 की आवाज आती थी ना, तो बहुत लोग है ना वहां पे एक रस्सी से या एक मेटल के एक स्ट्रिप से बांध दिया करते थे कॉइन को और उसी को दोबारा डालते थे। तो एक इंडियन जुगाड़ था, तब हमने एंजॉय किया है। और जैसे रेखा जी ने कहा कि साइबर कैफे होते थे, आज तो घर में ही साइबर कैफे आ गया। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू है कि प्रस्थापित होती है, सबको जब आदत लगती है और जब सब सरेआम पूरा का पूरा ओपन हो जाता है ना, तो ये डिसरप्टिव होता है। जैसे साइबर कैफे बंद हो गए, एक टीवी से हर घर में मोबाइल के ऊपर बहुत सारे टीवी आ गए, तो बाहर के टीवी भी बंद हो गए। ये भी और एक दौर हमने देखा था कि अगर हम बाहर जाते तो पब्लिक बूथ पे हम लोग फोन करते थे। 1 रुपए कॉइन की बात नहीं कर रही, उसके भी बाद में 1 रुपया भी नहीं, लेकिन हम लोग कॉल किया करते थे। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो पब्लिक कॉल बूथ बंद ही हो गए सारे के सारे। तो ये डिसरप्शन ही है। आज अभी इसका हेल्थ का रेखा जी ने देखा, तो मेरा एक अनुभव अभी बीच में है कि मुझे एक 4-5 महीने विटामिन डी और इसकी कुछ डिफिशियंसी हो गई, और बेटा मेरा कह रहा था कि ये सारे सिम्टम्स तो उसके ही है, तो लेटेस्ट टेस्ट करो। तो हमने 2-3 टेस्ट लैब में कॉल किए और हम शांत बैठे थे। शाम को मुझे एक नंबर से कॉल आया कि मैडम आपको विटामिन की ये करना है, हमारे यहाँ पे आ जाइए। तो मैंने कहा ऐसे इनको कैसे पता चला? तो फिर मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, एआई हमको टारगेटेड ट्रैफिक के नंबर भेजती है और फिर जाके हम लोग कॉल करते हैं। तो ऐसा है कि हेल्थ के मामले में तो जब हम लोग एक फैमिली फिजिशियन के साथ ही जुड़े हुए रहते थे, तब से जाके अब तो एआई अपने घर आके हमको सलाह देती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा अंतर हमने आज देखने को मिल रहा है। और आज सबके शेयरिंग बहुत बहुत अच्छे रहे। अभी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग बाकी है। ओवर टू कुलवंत भाई। हाँ ममता जी, थैंक यू। मैं एक चीज और कहूंगा, इस टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी आदमी के अंदर जो व्यवहार है, अपनत्व है ना, इसको जरूर कम किया है। देखिए पहले हम अड़ोस पड़ोस में मिलते, जैसे रीश भाई ना, इकट्ठे बैठना करना, बातें करना बहुत होता था। लेकिन आज के टाइम में अपने किसी को मिलने भी जाओ ना, तो अपने खुद भी चाहे हो, एक फोन तो हाथ में फोन रहता है, उधर उसके पास भी हाथ में, गए हेलो चलो थोड़ा सा पिया, उसके पास भी घंटी आ गई तो उसको उस पे लग गया फोन पे। अब मैं मिलने उससे गया हूँ तो मैं मेरे फोन पे लगा हूँ, दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के बैठे और अपना चल दिए। आज घर के अंदर ही बच्चे हैं, अपने अपने कमरे में बैठ जाते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं और वो अपने लगे हुए हैं। अपने माँ बाप अलग बैठे हैं और वो बच्चे अपना अलग बैठे हैं, और वो भी नहीं, माँ के पास भी फोन है और बाप के पास भी फोन है, वो भी अपने फोन में मस्त है। यानी एक पीपल का चौबारा याद दिला दिया आज आपने कुलवंत सर। यानी कि एक तो अपनत्व और जो प्यार है ना, वो थोड़ा ना वो नहीं रहा अब। बिल्कुल। अब वो चीज की में कमी है। वो चीज जो चीज उस चीज वो चीज होती थी ना, उसके अंदर जो एक दिल को खुशी मिलती थी ना, वो चीज नहीं है अब यहाँ पे। इस टेक्नोलॉजी ने इस चीज को थोड़ा कम कर दिया। हाँ कुलवंत सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हाँ जी, उस समय प्रैक्टिकल सोशल मीडिया होता था और आज वर्चुअल सोशल मीडिया है। मैं बताऊं, 10th का मेरा रिजल्ट आया था, 12वीं क्या आया था ना, तो हमारे एक ट्रेन आती थी, उसमें पेपर आता था। तो हम सुबह, ट्रेन आती थी दोपहर में 1 बजे के लगभग, हम सुबह 9 बजे ही ट्रेन स्टेशन पे जाके बैठ जाते थे, लाइन में लग जाते थे भी। सबसे पहले वो अखबार बांटने वाला यहाँ बैठेगा ना, तो मेरे को अखबार देगा, 1 रुपए का सिक्का हाथ में लेके। तो इस तरह रिजल्ट हम का इंतजार करते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रणव से पूछते हैं, प्रणव को तो 1 सेकंड में जैसे ही रिजल्ट वहां आउट हुआ, यहाँ इसको मिल गया। रोल नंबर डाला अपने आप आगे आगे। बिल्कुल। अरे रोल नंबर की भी जरूरत नहीं है आजकल तो। फ्रेंड्स कॉल करके बता देते हैं हाँ सब ठीक है। बिल्कुल।
एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है, गुड गोइंग, कीप द फ्लैग हाई, ROES आर प्राइड। हमारे इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि शर्मा ब्रदर्स, या तो रोहित भाई हैं या फिर अजय भाई हैं। अजय भाई, तो ये बिल्कुल। मैसेज अजय भाई, तो थैंक यू सो मच। यस, आर थैंक प्राइड। यू अजय भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अजय भाई आप हो यहाँ पे, वाओ ग्रेट। तो अजय भाई भी हमारे ही मतलब उनको भी आज अच्छा लग रहा होगा ये सुन के, सिक्के वाली बात और चौबारे वाली बात। हाँ बिल्कुल तो हमने सबने ये तय किया है ये वाला सफर। और सच बताऊं तो उस समय डर भी लगता था, जब पेरेंट्स बोलते थे ना कि कोई भी कंप्यूटर का काम हुआ करता था तो डर लगता था कि कंप्यूटर में अगर कुछ करने जाएंगे तो कुछ मतलब बहुत सारी चीजें फ्रॉड ये वो तब भी चलती थी। और तब ज्यादा डर होता था, क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग कंप्यूटर से इतने अनुभवी नहीं थे कि कैसे यूज करना है, ना ही कभी कंप्यूटर पढ़ा था। 12th में, 11th में जो कंप्यूटर लेते थे उनको लगता था कि यार दे आर द इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, राइट? तो उस जमाने में आज प्रणव से पूछेंगे तो उसने शायद बहुत छोटी एज से ही अपने क्लास में कंप्यूटर सीखा है, तो उन्हें A to Z सब आता है। और हमें तो पूछना पड़ता है कौन सा फीचर कहाँ है, क्या दबाएंगे तो क्या होगा। इन्होंने चौथी पांचवी से शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल रेखा जी, बिल्कुल। मुझे याद आता है कि मैं जब पहली बार कंप्यूटर लेके आया था, और ये बात है 2006 की। 2006 में हाँ, जब शायद 2006 में अभी ये प्रणव का बर्थ हुआ था, तो उस समय मैं, उससे पहले मैं कंप्यूटर लेके आया और इतना चार्म था ना, मतलब उसका जब वो पहली बार लेके आए घर में, और मतलब एकदम सजा सजा के टेबल पे रखा, और मतलब उसमें घंटों घंटों उस इंटरेस्ट से, मतलब कोई नई चीज थी। लेकिन आज बच्चे, जो छोटा सा बच्चा है आज 3 साल का 4 साल का, तो वो जब आप उसके सामने, आपने देखा होगा सबके घरों में बच्चे हैं कि वो कितना अट्रैक्ट होते हैं मोबाइल की तरफ, सही है ना? कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जेनेटिक चेंज है, जेनेटिक चेंज हो रहा है जो टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल सही शर्मा जी। मेरी अभी एक पोती है, जी। वो अभी 4.5 साल की है, लेकिन वो खाना है ना मोबाइल बिना नहीं खाती। हाँ, फोन देख रख के लीजिए। फिर खाना खाती है, देखिए आप हाँ, इतना देख उसको। लीजिए। और हालाँकि ये उसको चीजें ठीक नहीं यूट्यूब है। चलाना और करना सब आता है। हाँ, देखिए बिल्कुल, आप। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखिए, हम इस मन से ये भी कहना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, उनको प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अभी ये डिवाइसेज़ से दूर रखिए, क्योंकि ये बिल्कुल। हेल्थ का मामला है। ये बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब जो इससे अल्ट्रावायलेट जो किरणें निकलती हैं, जिसे रेडिएशन बिल्कुल। बोलते हैं हम, सॉरी, रेडिएशन, और वो रेडिएशन छोटे बच्चों के लिए और उनके नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत, मैं इसका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत मैसिव हार्मफुल है। तो आंखों के लिए बिल्कुल जो बिल्कुल भी आंखों के लिए सुन भी रहे है। हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल। आजकल जो आपने देखा होगा, क्योंकि सभी बच्चे टेक्नोलॉजी का मानते नहीं इस्तेमाल ना। कर रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है ईज़ी इसीलिए। हो जाता है। और फिर जी हाँ। भई जो भी घर में घरेलू महिलाएँ हैं, वो काम में भी बिज़ी रहती हैं, तो बच्चों को थोड़ा-सा एंगेज बस करने के लिए भी पकड़ा देती हैं मोबाइल। तो उसी लिए तो हालाँकि हो वो जाते हैं उनके बच्चे, बस काम में उसी तरह सहूलियत से। बरतता है, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, बच्चों को थोड़ा-सा दूर रखें। या हम ये सही भी है। रिक्वेस्ट करना ठीक चाहेंगे। सही है। और मैं यहाँ पे एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि अगर 4 लोग, जैसे जिस धारा पर हम लोग बात कर रहे हैं उसी को मैं पकड़ती हूँ कि 4-5 अगर फ्रेंड्स कहीं पर बाहर मिलते हैं टेबल पे, जब तक कि ऑर्डर आती है ना, तो वो एक छठवें आदमी से बोलते हैं जो टेबल पे नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे दिलों के ऊपर हावी हो गई है कि जो 4 हमारे सामने हैं उनके साथ साथ तो हम बात नहीं करते, एक 5वां 6वां कोई होता है जो वहां पे नहीं होता है हमारे ग्रुप पे, उसके साथ हम बातें करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। हावी होना हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए आज अभी मुझे एकदम क्लिक हुआ और रीजन पता चला व्हाई ये डिवाइस, ये टूल का नाम ओक कनेक्ट क्यों रखा है। हुँ। This is the reason why this tool has been made, named as Oak Connect, क्योंकि एस जी चाहता है ह्यूमैनिटी भी अपलिफ्ट हो और सबके बीच में कनेक्शन भी बढ़े, इसलिए राइट। इसको कनेक्ट है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। देखिए, अपने ही एडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी के, और कुछ अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। जो एडवांटेजेस हैं, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज के साथ उसी का कोई एक डिसएडवांटेज रहा है। टेक्नोलॉजी जब से हमने यूज करना शुरू किया है,
कम्युनिकेशन, हमारा जो स्किल है या हमारी कनेक्टिविटी है, अपार्ट फ्रॉम द कनेक्टिविटी विच इज पहले फिजिकली होती थी, अब वो अगर सोशली भी है, एज इन ऑन सोशल मीडिया या फिर वर्चुअली हम कहेंगे, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। वी नो, आज मेरे फेसबुक में और मतलब 5000 के फ्रेंड लिस्ट हो चुके हैं, बट डू आई नो देम? No, I don't. I don't know everyone, but then I have the connectivity. मेरे पास 5000 की अगर connectivity है, as in virtually ही सही, but उन तक मैं कैसे पहुंचती हूँ? सिर्फ एक हेलो हाय मैसेज या कभी हुआ या लाइक या डिसलाइक या उनके थॉट प्रोसेस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हम कनेक्टेड नहीं हैं। हम चाहे तब भी हम कनेक्टेड नहीं हैं। हम गलत, मतलब हम अपने विचार में हम भले ही कह दें कि वी हैव सो मच ऑफ फैन फॉलोइंग, एज इन मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग, लेकिन हम सबको नहीं जानते हैं, बट स्टिल वी आर हैबिचुअल टू दैट। आज का जो कनेक्टिविटी है, हम हैबिचुअल हो चुके हैं। उसी की तरफ डिसएडवांटेज क्या है कि हम डिपेंडेंट हो चुके हैं और एडिक्टेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना कि कोई हमें अप्रेज कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। हम जो भी काम कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में है, वो ग्रो कर रहा है सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन जॉब और एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है, जॉबलेस ज्यादा हो गए हैं। हर कोई चाहता है जॉब, और नहीं मिल रहा है तो सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म बचा है, तभी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ज्यादा आज के डेट में यूज टू हो रही है। क्योंकि जॉबलेस होने के साथ साथ कहीं तो कुछ तो करना है, वी हैव टू, राइट? तो वो सारे के सारे यहाँ पर जंप अप हो रहे हैं। मुझे मेरा ये अपना थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है ये ऐसा इसकी वजह से है। फिर आइसोलेशन और लोनलीनेस, कितने हम पेरेंट्स के साथ कितना टाइम बिताते हैं, या फिर हम कितने लोगों के साथ कितना जैसे कुलवंत सर ने बोला, पहले हम लोग ना पार्क में जाते थे, खेलते थे, 2 घंटा हम लोग खेलते थे, हर वो गेम खेलते थे। आज हम गेम खेलना भूल चुके हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। प्रणव क्या बोलेगा इसके बारे में? प्रणव, ओवर टू यू। यस मैम, जैसे कि आप ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब हमारा सोशल सर्कल तो खराब हुआ ही है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी पे भी असर पड़ा है। क्योंकि जैसे कि हमारे नेट पर या फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं है वो कौन है। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि उन्होंने हमारी आइडेंटिटी का गलत फायदा उठाया है। तो ऐसे कई सारे केस हुए हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे जैसे हम फिजिकली हम खेलते हैं, जिससे हमारा हेल्थ ठीक रहते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है जब हम खेलते हैं। तो लेकिन अब क्या होगा, गेम्स ना इस मोबाइल फ़ोन में आ गए हैं। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, वो मोबाइल एक गेम है फ्री फायर, उसके बारे में बात करते रहते हैं, जिसका मेरे को ABCD भी नहीं पता, वो गेम कैसा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ ये गेम है क्या? इससे क्या मिल रहा है तुमको खेल के? बोला कुछ नहीं, बस टाइम पास हो रहा है। तो वो है ना, टाइम पास हो रहा है, मतलब टाइम पास क्यों कर रहे हो? इस टाइम को यूज़ करो, इस टाइम का यूटिलाइज़ेशन करो किसी बेहतरीन काम में। तो ये इंटरनेट है, ये नेट है, ये मोबाइल फ़ोन है, जो गेम्स जो इसमें आ गए हैं, तो ये सब हमारे जो यूथ को है, यूथ को ख़राब कर रहा है। इनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो फिज़िकल हेल्थ है, उसको ख़राब कर रहा है। बल्कि हम जो पहले का समय देखें, जब बहुत बड़े-बड़े प्लेग्राउंड होते थे, वो लोग वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल या ऐसे फिज़िकल गेम खेलते थे, जिससे वो स्वस्थ रहते थे, उनके हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता था, उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी। लेकिन जब जो ये सब चीज़ें इस छोटे से डिवाइस में आ गई हैं, तो लोग इसके यूज़्ड टू हो गए हैं इसको यूज़ करने के। अब इसके बिना हम शायद एक पल भी नहीं रह सकते, सारा काम हम इसी से करते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी जहाँ ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसका मतलब इसका अति कर लेना, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है हमारे लिए। मतलब वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ को यूज़ करने की। जब हम उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है।
इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत यूजफुल है जब तक हम इसको लिमिट में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी लिमिट पार करते हैं, इसकी लिमिट क्रॉस करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए फायदेमंद थी वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। ये मैम ये कहना चाहूंगा मैम। Wow. हरीश जी, over to you. बिल्कुल सही कहा कि देखिए बदलाव तो हुआ है और हम सब की आंखों के सामने ही हुआ है और बिल्कुल होते हुए देखा है हमने। लेकिन आज इस मंच से जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जनरेशन की बात कर रहे हैं तो एक मैसेज हम ये जरूर इस मंच से भी देना चाहेंगे, जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, कि आज जब भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो सबसे पहली बात है जो ध्यान रखने की है कि वो हम सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी सी गलत हरकत या ये मान लीजिए कि हम उसके साथ इंटेंशनली या मतलब बिना चाहे या अनजाने में अगर हम उसका अननेसेसरी फायदा उठाते हैं तो वो बहुत सारे यूथ के लिए बहुत बड़े स्तर पर हार्मफुल होता है और उससे बड़े-बड़े केसेस भी आपने सुने होंगे सोशल मीडिया की वजह से भी, जो गलत तरीके से यूज करते हैं। तो वहां पर केयरफुल होने की जरूरत है, हम सेफ एंड सेफ्टी के साथ आगे बढ़े और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आज एक यूथ के लिए कंपलसरी है और मैंडेटरी भी है, सभी के लिए। लेकिन अगर हम उनके फ्यूचर की बात करें तो हर तरह का बिजनेस मतलब उनका फ्यूचर जो भी फील्ड है वो सब कुछ आज इंटरनेट और ऑनलाइन से ही कनेक्ट हो चुका है। तो उससे हम बच नहीं सकते हैं या हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब आवश्यकता है आज की और आने वाले समय। लेकिन सेफ रास्ते से हम इसका इस्तेमाल करें और जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। प्रैक्टिकल सर्कल का भी ध्यान रखें व्यक्तिगत तौर पर। देखिए बिजनेस, हर तरह के बिजनेस, सभी तरह की एजुकेशन, सब कुछ है जो जरूरी है वो करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से इस मन से ये निवेदन भी करते हैं कि मैं भी इस पर मतलब आज यहाँ से बोल रहा हूँ कि जब हम अभी दोस्त वाली बात बताई थी सर ने कि हम किसी के घर जाते हैं तो ये जनरली प्रैक्टिकल बात है। आप इसको जितने भी लोग हमारे दोस्त सुन रहे हैं जरूर इस बात को प्रैक्टिकली सोचें कि आप भी किसी के घर गए हैं तो कभी देखा होगा आपने कि थोड़ी देर के बाद हाय हेलो हुई और कुलवंत जी ने एग्जैक्टली सही बात की, वो अपने फोन में लग जाता है, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रील्स देख रहा है और या कन्वर्सेशन कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सर्कल अच्छा होगा तो हम प्रैक्टिकली ही चीजों को आगे डेवलप कर पाएंगे। तो वर्चुअली तो हम डेवलप हो ही रहे हैं, लेकिन हमें आज जरूरत ये भी है कि हम प्रैक्टिकली भी डेवलप हों और इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें डेफिनेटली। क्योंकि शर्मा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रैक्टिकली जरूरी इसलिए है कि हम आपस में रिश्तेदार और संस्कार जो है ना, ये सारी चीजें फिर भूल जाते हैं। एक पारिवारिक रिश्तों के अंदर जो एक यस, अपनापन होता है वो उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे हैं, अपने जितने रिलेशन, अपने जितने लोगों को जानते हैं, हमारे बच्चे उतने लोगों को नहीं जानते हैं, न उतने ज्यादा एग्जैक्टली, उनको है। बिल्कुल है। तो वो एक तरह की आने वाली इनके लिए पारिवारिक रिश्तों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अपना जो ये एक है चल नहीं सकते अपने, बहुत जरूरी बिल्कुल है। और अपनी अब आज इसे तीनों एज के अपने आदमी आज यहाँ पे बैठे हैं ना, तो मैं कहूँगा तीनों आज टेक्नोलॉजी के साथ भी मिलके और बिल्कुल इन चीजों का भी ध्यान रखें, सभी का भी, अपने रिश्तों को भी कायम रखें और अपने काम को भी करते जाएं और एक अच्छे संस्कार भी अपने बच्चों को दें। बिल्कुल बहुत सही बात है। और हम आज ऑन पैसिव के अंदर हैं तो हमें तीनों जनरेशन को मिलके ऑन पैसिव के लिए भी हमारे ग्रेट सीईओ एस सर के विजन और मिशन के साथ चलना है और उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं जब तक हैं इस दुनिया के अंदर, ऑन पैसिव के साथ हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूंगी कि अब तक हमने बहुत पिछले जमाने में और अभी के जमाने में क्या अंतर है ये देखा है। अब हम ये तीनों जनरेशन से ये एक पूछेंगे कि आप टेक्नोलॉजी ने आपको क्या दिया है और टेक्नोलॉजी के मेरिट्स, कम से कम 3 मेरिट्स हर जनरेशन के हो
और पहले तो हम कुलवंत भाई की ओर चलते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी के कौन से मेरिट्स है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? देखो, टेक्नोलॉजी से हमें कुछ तो ये का भी हमें सीखने के लिए हमारी नॉलेज है, जो हम जैसे इस लेवल में आके मैं रिटायरमेंट हो गया, इसके बारे में जैसे मैं इस टेक्नोलॉजी ऑन पैसे से जुड़ा हूँ, तो एक तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई चीज सीखने को मिल रही है, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक दूसरा, जो इस उम्र के अंदर आके लोग बैठ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे को इसमें फायदा ये हुआ है, मेरे के अंदर एक एक्टिवेट हो गया मैं, और एकदम मेरे के अंदर जोश है और भी मुझे कुछ करना है। अभी मैं ऐसे नहीं सोचता भी यार मेरी उम्र अब 64 साल की हो गई है तो मैं चुपचाप चारपाई पे बैठ जाऊं और कर जाऊं, नहीं, कुछ ना कुछ मेरे को करना है, अपने लिए करना है, अपनी जनरेशन के लिए करना है। और तो क्या मैं आपको इस तरह करके बस हम सीख भी रहे हैं बहुत कुछ और लोगों को सिखा भी रहे हैं, जो भी हैं अपने अब आगे, और अपनी जो ये अपने काम इसमें करते जाएंगे, हेल्प करते जाएंगे लोगों की। और इससे हमारे विचार भी चेंज हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी ने, इस ऑन पैसिव ने आके लोगों के लिए, मानवता के लिए जो करने के लिए हमें कुछ ये चीजें काफी है सर के सुन के, विजन और अपने सीनियर सब की बातें सुन के ना, तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा है भी अपने जीवन में, जीते जी कुछ ना कुछ तो ऐसा करके जाएं कि लोग याद रखें। थैंक यू। वाह वाह, हरीश भाई आप मुझे 3 मेरिट्स बताइए जो टेक्नोलॉजी ने आपको दिए हैं और आपका जीवन बदल गया है ऐसा आपको लगता है टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल, डेफिनेटली सभी का जीवन टेक्नोलॉजी की वजह से परिवर्तित भी हुआ है और बदला भी है ममता जी। देखिए, इंफॉर्मेशन, सभी लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग, सूचना ही सब कुछ है। और सबसे पहला बेनिफिट या मेरिट ये कहें तो ये मिला कि आज सूचनाओं को जानना और उस पर अध्ययन करना कितना आसान हो चुका है पहले की तुलना में, टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से अर्निंग पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा है। सोशल, आप अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन बना पाते हैं। जिस तरह मैं अगर देखूं तो ममता जी 22-23 साल, मैं 1998 से बिजनेस फील्ड में रहा हूं, लेकिन हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। कभी बड़े-बड़े ऑफिसेज के अंदर कंप्यूटर होते थे और हिसाब किताब रखने में और पूरा सेल्स, परचेज, प्रॉफिट क्रिएट करने में कंपनी में कंप्यूटर्स होते थे। और वो जो दौर था वो अलग था। लेकिन आज 2020 में ऑन पैसिव जैसे बिजनेस में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस है, और उसी वजह से हमने आज इस बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी का जो यूज देखा है, वर्चुअल हम वेबिनार्स, मतलब 2-3 साल हुए हैं और इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग 6-6 महीने में या 2-2 महीने में या 1-1 महीने के अंदर एक वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना पाए। और वही बेनिफिट मुझे भी मेरिट मिला कि मैंने 18-20 साल जो बिजनेस किया उसमें मैं वो चीज का एहसास नहीं कर पाया जो आज इस टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस ने मुझे 2-2.5-3 साल के अंदर ऑन पैसिव की वजह से जो हो रहा है। तो ये मुझे, मेरे लिए मेरिट नजर आई। और सोशल सर्कल बढ़ा है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक नए अर्निंग पोटेंशियल को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेट पर पैसा क्रिएट किया जा सकता है। वाओ, ग्रेट, रियली ग्रेट। प्रणव जी, आप अभी एकदम से यंग जनरेशन में हैं, तो आपको मेरिट्स, तो आप मेरिट में ही जी रहे हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्यारा आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी अगर ये नहीं होती तो शायद जीवन सुकर नहीं होता, तो इस नजरिए से आप हमें बताइए। यस मैम, जैसे कि आपने कहा कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जीवन सुखद नहीं होता। जी डेफिनेटली, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमको बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिले हैं कि हम जो कुछ भी चाहें अपनी लाइफ में, जिस भी चीज़ में चाहें वो चीज़ सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं और बस एक क्लिक में ही सब कुछ कर सकते हैं। तो और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी आइडेंटिटी बनाने का। जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो बहुत सारे लोग इससे मतलब अर्निंग भी कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सोशल मीडिया का यूज़ कर लोग अपनी लाइफ में डेवलपमेंट कर रहे हैं।
तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मतलब अपनी आइडेंटिटी बनाने का और अर्निंग करने का और नॉलेज गेन करने का, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम हमारे लिए बहुत ही नॉलेज जो है वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और दूसरों को भी डेवलप करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यूज हम खुद की डेवलपमेंट के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए और अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कर सकते हैं एज अ यूथ। तो और अपना कैरियर भी अगर इस टेक्नोलॉजी की वजह से बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ऑन पैसिव ने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। इससे डेफिनेटली मैं तो देख रहा हूँ कि हमारा फ्यूचर डेफिनेटली बहुत सिक्योर है। तो मैं इस टेक्नोलॉजी की जितनी तारीफ करूँ, जितनी मतलब थैंकफुल हूँ इस टेक्नोलॉजी की वजह से, वो बहुत कम है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वाव वाव, हम तीनों के ही सुने और बहुत अच्छे थे। अपने अपने जिस दौर से हम गुजरे हैं उसी को हमने पकड़ के अपना विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया। लेकिन प्रणव जी ने सबसे बड़ी बात की कि रिसर्च की, मतलब एक नॉलेजेबल होने के लिए पूरी जिंदगी में हमको एक बात निरंतर करनी पड़ती है, वो है रिसर्च। और इसके जरिए वो आइडेंटिटी को खोजना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया भी सही मतलब प्रणव जी के एज में ये जिस जनरेशन से है उस जनरेशन में, हमारे जनरेशन में तो सोशल मीडिया था ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया को लेके डेवलपमेंट करने का जो एक इन्होंने एक मुद्दा रखा है ना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि रेखा जी हमें बताए कि आपको क्या लगता है, फिर उनके बाद फिर मैं भी बताऊं। देखिए, मैं तो ये बोलूंगी, काश ये टेक्नोलॉजी मेरे पास पहले आई होती, एज इन हमारे पास पहले आई होती, तो मेरे जितने मतलब मेरे बेस्ट मेरा डिसएडवांटेज ये था कि बहुत बहुत देशों मतलब बहुत ही स्टेट्स घूमने मिला, और डिसएडवांटेज ये था कि नए नए स्कूल में जाके मेरी फ्रेंड्स मतलब थोड़े टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बनती, और उसके बाद फिर जाते जाते आंसू, सिर्फ आंसू होते थे। क्यों? क्योंकि आर्मी में एक चलन होता था कि 3 और मैक्सिमम 3.5 इयर्स एक जगह रहना, फिर नया जगह जाना। तो काश ये टेक्नोलॉजी तब होती, तो आज मेरे फेसबुक में मेरी फ्रेंड्स जैसे कि आज के टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो मेरे साथ जरूर होती, और शायद सबके सब ऑन पैसिव में होती। ये एक मेरे लिए उस समय नहीं था, लेकिन अब हो गया। तो यस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, स्पेशली जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या फिर जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं। और अगर हमने अब स्कूल छोड़ दिया है, कॉलेज छोड़ दिया है, get in touch with them. You can let them know about the new technology, bring them with you on Own It, and enjoy the good conversation, the good part of the life with On Passive, especially जो blogs और vlogs या जो भी आपके पैशन है वो सब आप लोग डाल सकते हैं। हम नहीं कर पाए, हम अब करेंगे नए फ्रेंड्स के साथ। पुराने छूट गए, कहीं ना कहीं अगर मिल जाए तो we will, I really would love to have them with me. Nevertheless, yes, कुछ और चीजें जो मैंने पर्सनली मतलब महसूस की है, एक कॉन्फिडेंस लेवल, हालांकि मुझ में बहुत था, पहले से ही था, पहले से ही मैंने इंटरनेशनल सबके साथ बातें करी हुई है, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, सब लैंग्वेजेस में सबकी टिकट्स बनाई हुई है। लेकिन वो सिर्फ फोन के जरिए था, हेडफोन लगाया, वहां पर कौन है, एक स्माइल पास करना, एज इन आज के जितने भी हमारे होंगे कॉल सेंटर्स या फिर बीपीओ या फिर केपीओ में, दे कैन को रिलेट विद मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो हेडसेट से वी यूज्ड टू स्माइल, पास अ स्माइल एंड मेक देम सेटिस्फाई। आज हमारा वर्चुअल ये जो कनेक्टिविटी इतना ज्यादा है कि वी कैन बी फेस टू फेस एंड कनेक्ट टू द वर्ल्ड with On Passive, especially with On Passive, क्योंकि हर टूल इकोसिस्टम में, हमारा इकोसिस्टम जो है ना, वो इस तरीके का शानदार इकोसिस्टम बना हुआ है कि करेक्शन आने वाला है हर करप्शन में। काश हम वो करप्शन पहले रोक सकते, तो आज एटलीस्ट 50% 3 या 4% की जगह 50% सब एक अच्छे खासे हम कहते हैं ना, हम मिडिल क्लास में हैं, हम इस क्लास में हैं, हम अपर क्लास में हैं, मुझे नहीं समझ आता कौन सा क्लास है, बट एक अच्छा खासा सबका क्लास होता। तो अब नेवरदलेस आने वाले टाइम में द फ्यूचर इज गोइंग टू ब्रिंग द क्लास टुगेदर। वाओ, ग्रेट।
ग्रेट। और सबसे बड़ा ये है कि कॉन्फिडेंस जो बच्चों में बिल्ड हो रहा है ना, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है वो देखने लायक बात है। क्यों? क्योंकि हर रोज जो सुन रहे हैं ना, इट इज बीन कैप्चर्ड समवेयर इन देयर अनकॉन्शियस माइंड। नहीं होता था ये, नॉलेज नहीं पास हो रही थी। अगर नॉलेज पास हो भी रही थी तो वो इतनी डिस्ट्रप्टिव नहीं थी। वो अपनी मर्जी से जो भी ढूंढ रहे थे यूट्यूब में, पेरेंट्स को नहीं पता होता, पेरेंट्स को हर चीजें नहीं पता होती कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन आज ऑन पैसिव के साथ वी नो, बिकॉज व्हाट प्रोडक्ट्स इज विद ऑन पैसिव वी नो, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं बनते हुए। तो वी नो वेयर द फ्यूचर इज विद दीज यूथ। हम संभाल सकते हैं उन्हें, हम दिशा दे सकते हैं। इनफैक्ट वो हम लोगों को समझाएंगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज विद ऑन पैसिव टू द कमिंग जनरेशन, where we are building the generation from one generation to the coming generation. We are all together. That makes the difference, and that is why on passive is on passive. Thank you so much, Mamta ji. Over to you. ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात कही रेखा जी। अब मैं खुद के बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या महसूस किया, क्या बदलाव महसूस किया जब टेक्नोलॉजी आई। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब का दौर भी देखा है, और जब टेक्नोलॉजी आई तब का अंतर भी देखा है। लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सुकर लगा और सुखद अनुभव लगा मुझे। तीन बातों में, तीन सेक्टर्स में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक है बैंकिंग काम, बैंकिंग के जो सेक्टर थे वहाँ जब रजिस्टर में लिखा पढ़ी होती थी, फिर कंप्यूटर्स आ गए, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि पूरी की पूरी सिस्टम ही बदल के आ गई। दूसरी बात है ट्रांसपोर्ट सेक्शन में, हमें सेक्टर में बहुत बदलाव हुआ। आज अगर कहीं जाना है तो रास्ते में बहुत 5-10 मिनट रुकना नहीं पड़ता है कि ये रिक्शा वाला नहीं कहता है, दूसरा भी नहीं कहता है नहीं आऊंगा इधर, अब एक झट से उबर ओला करो निकलो। और तीसरी बात है रेलवेज के या बस के रिजर्वेशंस, जहां पर हम लंबी लाइन के खड़े रहते थे और हमारा टाइम आते आते रिजर्वेशन का खत्म ही हो जाता था। अभी क्या हो गया, आप फिजिकली जाओ या ना जाओ, घर पे बैठ के आपको रिजर्वेशन आप ले सकते हो। तो ये तीनों बातों में मुझे अंतर लगा। और सबसे आखिरी में मैं जोड़ूंगी कुछ बात ऑन पैसिव के साथ। बीच का एक दौर था 1990 के बाद, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत पनपा। बिजनेस नहीं बताएंगे, लेकिन ई कॉमर्स के नाम पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन हुआ था बिजनेस के नाम पे, और बहुत लोगों के मैं कहूंगी कि नुकसान उनको सहना पड़ा। कई हजारों से कई लाखों तक नुकसान सहने पड़े, क्योंकि कॉन्सेप्ट शायद अच्छा हो, लेकिन जिस तरीके से उसको उभारा गया था वहां पे कुछ बातें नहीं होनी चाहिए वो होने लगी, और बिजनेस के नाम पे लोगों के पैसे ठगे गए। लेकिन ऑन पैसिव इस सारी की सारी सिस्टम को बदलने के लिए आया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम आईटी कंपनी, क्योंकि हम आईटी के टूल्स हमने प्रिपेयर किए। तो एक वो दौर है, सब लोग उभरे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक ऑटोमेशन बिजनेस में जाके। ऑन पैसिव में आज हम ये कहते हैं कि हमारा नारा ही है वी आर इन इट टू विन इट। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हमारी जिंदगी में आया है ऑन पैसिव की वजह से। वी आर बोर्न ह्यूज, वी आर बोर्न यूनिकॉर्न, वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू रेखा जी। वाह, बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। एंड इससे मैं कहीं ना कहीं, मैं क्या, हरीश भाई एंड कुलवंत सर भी एग्री करेंगे, क्योंकि प्रणव ने शायद वो दौर नहीं देखा है, yes. वो चीज उसने मतलब महसूस नहीं की होगी। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट द यूथ ऑफ टुडे वुड नॉट एक्सपीरियंस दिस एज वेल, राइट? क्यों? क्योंकि वो सही टाइम पे सही जगह पे है। हरीश भाई ने भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस किए हैं। इनफैक्ट मैंने भी कुछ ऐसे बिजनेसेस किए हैं जैसे आपने बात करी है। मैनिपुलेशन इज समथिंग व्हिच शुड नॉट एवर हैपन। क्यों? क्योंकि एक सपना दिखाना और उस सपने को बिल्ड करने के लिए आपको जैसा बनाया जाता है, इवन इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, आपको मतलब आप उस बिजनेस के थ्रू आपको लाइक करना, जबरदस्ती लाइक करना कि व्हाट यू आर नॉट, यू विल नॉट लाइक इट, राइट? कुछ भी हो जाए। सो उस तरफ से लेके आज ऑन पैसिव इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल पूरा टेक्नोलॉजी,
और टेक्नोलॉजी में एक्चुअली में वी हैव सीन पीपल अर्निंग सो मच, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। मनी सर्कुलेट जो होना चाहिए वो एक ही जगह स्टक है। तभी 5%ers और 3% से 5% और 95% से 97% का ही ये जो इतना रेशियो है ना, एक डिफरेंस कि जो 3% जितना कमाते हैं वो सब 97% मतलब यूज वहां पर चला जाता है। तो वो जो 3% वाले जो कमा रहे हैं ना, सिर्फ वहीं तक की बिजनेस रह गई है। अब ऑन पैसिव इज गोइंग टू चेंज दैट। सही है, सही है। और बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छी बात आपने आज, मैं मतलब कितनी बार मेरे जहन में आया कि इसको शेयर किया जाए। जितने भी बिजनेसेस ई कॉमर्स के नाम से बहुत इंडिया में पनपे, भाग भी गए, कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोग ठगे गए। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि ESBI, ये जो 4 क्वार्टर थे वो बताए, और ये जो आपने अभी 3% वाला और ये बाकी के परसेंट वाला जो आपने अभी बताया, इस को बताते बताते ही सब लोगों से बिजनेस करवाया। लेकिन ऑन पैसिव ने, मैं आज तक इतने ओनली फाउंडर्स हो या शायद मैं आने से पहले जितने भी SG के वेबिनार्स हुए हैं, रिकॉर्डेड हमने सुने हैं बैक ऑफिस में, मैंने आज तक कभी भी उनको ESBI एक्सप्लेन करते हुए देखा नहीं और परसेंटेज एक्सप्लेन करते हुए देखा नहीं, बिकॉज ही नोज इट, इज सो कॉन्फिडेंट, ही नोज इट कि 100% पीपल विल कम विद द 100% विनिंग गेम। तो Yes. ये ऑन पैसिव की ताकत है कि बाकी की कुछ भी बातें हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सिस्टम ही इतनी तगड़ी है ना कि हर कोई जीतने ही वाला है। ओवर टू यू। हरीश भाई इसको थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट एंड एक्सप्लेन कर पाएंगे, आई एम श्योर। तो हाँ, आई विल बिल्कुल। यस। ये देखिए इनका टॉपिक है। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल। आज तक जितने भी सिस्टम हुए, मैं 1998 से MLM इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुआ, तो सपने जागृत हुए, डेफिनेटली सभी के लोग होते हैं, और वो दौर था उस MLM का इंडिया के अंदर आने का, और बड़े ड्रीम भी बड़े हुए। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली उसमें जब काम करते गए, तो एक देखा, जो एस सर ने भी कई बार अपने वेबिनार में बोला है, कि कितने 10-10 साल लगाने के बाद, किसी भी एक सिस्टम को देने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, और जब उसके साथ फाइनेंस जुड़ जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है, और हर आदमी चाहता यही है। लेकिन 10-10 साल एक सिस्टम को देने के बाद भी वो स्टेबिलिटी नहीं है। 15-15 साल, 20-20 साल एक सिस्टम को देने के बाद वो स्टेबिलिटी नहीं है, और उसका ये परिणाम है कि जो गैप, जो सिस्टम चला आ रहा है, 95 और 5% का जो गैप है, जो ये खाई है, ये सदियों से, मतलब सदियों से चली आ रही है, और वो इतनी कम नहीं हुई कभी, वो हमेशा बढ़ती गई। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो काम करने के तरीके हैं, वो पुराने हैं, हो चुके हैं, और वो सभी के सभी लोग केवल अपने आप को और या एक कंपनी को बड़ा बनाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। लेकिन आज ऑन पैसिव की वजह से और एस सर की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल विद स्टेबिलिटी, कि एक ऐसा बिजनेस जो आपको लाइफ टाइम और लाइफ टाइम के बाद नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी एक स्टेबिलिटी दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके अंदर एंट्री फ्री है। ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और ऐसे टूल्स के साथ है जो जनरली सभी लोग जो इंटरनेट पे है वो यूज करते ही हैं भैया, मेल तो सभी यूज करते ही है ना। आप, हम इतने बड़े सिस्टम के अंदर एंट्री दे रहे हैं फ्री में, और आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, टूल्स के साथ, ओ मेल, ओ नेट और ओ ट्रिम के साथ फ्री।
14 डेज के ट्रायल ओ कनेक्ट के साथ। तो ये 100% डन डील है सर। शुरू से एक बात बोलते आ रहे हैं कि ये डन डील है, डन डील है, डन डील है, क्योंकि हर आदमी आज इंटरनेट से पैसा बनाना चाहता है और जितने इंटरनेट यूजर्स हैं उनमें से मुश्किल से 5 से 10% इंटरनेट यूजर ही पैसा डेवलप कर रहे हैं। बाकी के सिर्फ एक यूजर की तरह यूज कर रहे हैं इंटरनेट को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से या अपने प्रोफेशन के हिसाब से। और हम अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं उस बड़ी क्राउड के लिए जो इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज वो ऑन पैसिव की वजह से उसी काम को करते हुए अपने लिए एक स्टेबल बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और इस सपोर्टिव सिस्टम की वजह से वो अपने वर्तमान बिजनेस को भी 4 चांद लगवा सकते हैं। तो ये डन डील है। ये डेफिनेटली एक विशाल और मैसिव अपॉर्चुनिटी है इस पूरी इंटरनेट कम्युनिटी के लिए। आज नहीं तो कल वो सभी लोगों को समझ में आएगा और धीरे-धीरे जो ट्रैफिक है, जो क्राउड है वो बढ़ता चला जाएगा। और डेफिनेटली हम फाउंडिंग मेंबर्स इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हम वो शुरुआती दौर के लोग हैं जो इतने बड़े बदलाव के अंदर उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित होगा और ये ऑन पैसिव एक बहुत बड़े साम्राज्य का नाम है जो सभी को अपने अंदर समा लेगा, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, किसी भी तरह कॉर्पोरेट बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, वीडियो इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, हर एक व्यक्ति के लिए ऑन पैसिव एक सिस्टम लेकर आ रहा है, फ्री टू यूज लेकर आ रहा है। आप इस्तेमाल करेंगे पहले, उसके बाद पे करेंगे। आप ओ कनेक्ट जैसे बेहतरीन टूल को 14 डेज के लिए ट्रायल पर आप यूज करेंगे, देन आप पे करेंगे। तो जो एक बार हमारे टूल्स को यूज करेगा तो और वो यहाँ से इनकम भी जनरेट करेगा, तो वो हर एक आदमी पैकेजेस परचेज करेगा, वो लगातार करता रहेगा। जो भी पैकेज आएगा वो उत्साहित होगा उस पैकेज को परचेज करने के लिए, क्योंकि उसको ये पता है कि ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल जिस भी टूल को मैं परचेज कर लूंगा मेरे को उसी टूल से कमीशन जनरेट करके भी देने लग जाएगा। तो ये कितना आसान होने जा रहा है, इजी गोइंग प्रोसेस हो रहा है, इजी टू यूज टेक्नोलॉजी आ रही है और ये फ्यूचर है ही है। और हम सब लकी हैं और मैं सबको बधाई भी देना चाहूंगा इस मंच से जो भी ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं या आने वाले कुछ समय में या जब कभी भी ऑन पैसिव के अंदर आएंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ डन डील, इन इट टू विन इट। ओवर टू यू रेखा जी। वाह, कितना सही बताया आपने। इट्स अ डन डील, चाहे वो आ जाए या चाहे कल आए, या जो हम लोग ऑलरेडी हैं, वी ऑल हैव वन, हम जीत चुके हैं। इट्स अ डन डील, इन इट टू विन इट, इसीलिए कहा जाता है। सच में आज का सेशन ना मतलब एक अमेजिंग मैं मानूंगी इसको अमेजिंग वाला है। क्यों? क्योंकि हमने हर एक पहलू को स्टडी किया है एज वाइज, कि कुलवंत सर आपकी एज में आपको कैसा लग रहा है, प्रणव एज अ यूथ उसको कैसा लग रहा है, हरीश भाई या हम तीनों जने एज वन सर्कल, एज वन पॉइंट, हम लोगों को कैसा लग रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो आने वाला टाइम जो टेक्नोलॉजी बिल्ड करने वाला है ना, एक मतलब जो आइसोलेशन या फिर जो दूरियां बनी हुई है ना, उसको ऑन पैसिव नजदीकियों में बदलने वाला है। We are reaching out to billion hearts, that is for sure and guaranteed. Connecting to the unconnected ones. Mamta ji, over to you. Very well said, Rekha ji. We are connecting to the unconnected one, but ये भी इसके साथ में है कि आज तक ये दूरियां क्यों बड़ी, क्योंकि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट था ना। सब लोग अपनों खुद को फिट है और कैसे काबिल है ये दिखाने के लिए पूरा का पूरा झोंक देते थे काम में। बाकी की सोशल लाइफ हो या बाकी की कोई काम हो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। अब ये ऑटोमेशन का ये जो बिजनेस है जहाँ पे हर कोई विनिंग गेम को प्राप्त करेगा, तो अगर टाइम रहेगा ना रेखा जी, तो मैं कहती हूँ क्यों ना फिर लोग फिर से आएंगे। और फिर ओ कनेक्ट बना है तो तब लोगों को ना जीने का सही मायने में अर्थ समझेगा। इसलिए ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कमाने के लिए बहुत काम 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 और सब कुछ छोड़ के फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ सब कुछ छोड़ के जब काम के
ऊपर ही हम जो कंसंट्रेट करते थे तब सब छूट गया था। अगर ये सब प्रॉब्लम्स ही अगर खत्म हो गए, ऑटोमेशन का बिजनेस आ गया, तो फिर से मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट होगी जैसे हमारे एम है, और उसके साथ साथ हम सारे के सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वो पुराना दौर हम जिएंगे कि एक साथ बैठे हैं, खाना खा रहे, एक साथ एंजॉय कर रहे, क्योंकि तब दिमाग को कोई शॉर्ट नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ऐसा ये परिवर्तन है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट है। ऑन पैसिव पैराडाइम शिफ्ट है ना, ये हर एक एंगल से पैराडाइम शिफ्ट है। चाहे वो टूल्स खरीदने की बात हो, एंट्री की बात हो, फाउंडिंग मेंबर का हमने पोजीशन बुक किया उसकी बात हो, चाहे लोगों के बीच के अंतर की बात हो, कोई भी बात आप देख लो, पैराडाइम शिफ्ट ही नजर आता है ऑन पैसिव ओपन होने के बाद में। तो वेरी वेल सेड रेखा जी, एंड स्टे कनेक्टेड ऑल ऑफ यू। ओवर टू रेखा जी। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज आई होप कि सबको बहुत पसंद आया होगा ये वाला सेशन एंड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद डिफरेंट जनरेशंस टू बिल्ड अप द जनरेशंस। लेकिन ये यहाँ पर शुरुआत है। These will be followed with other generation, and we will for sure love to talk about every generation and every part, कि हर पहलू से हम ऑन पैसिव को देखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम बदलने की बात कर रहे हैं, एक युग, न्यू एरा। तो ऐसे सेशंस का होना बहुत जरूरी है। हर एक डिफरेंट पहलू को देखना बहुत जरूरी है। और यस, नो डाउट द चेंज विल फॉर श्योर कम। क्यों? क्योंकि हम लगे हुए हैं और Yes, दिल से लगे हुए हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल। फ्रॉम मिस्टर ऐश मुफारे एंड द फॉलोअर्स दैट वी और आर मैं हियर मैं फॉलोइंग एक यू। मैं एक Exactly. बात कहूंगा, बहुत जल्दी फिजिकली ये तीनों जनरेशन एक मंच पर होंगी एक दिन, बहुत यस, जल्दी, बिल्कुल वाह, जल्दी, दैट बहुत इज वेरी जल्दी, ट्रू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Yes, sir. बिल्कुल। यस, एग्जैक्टली। तो चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ। लेकिन अंतिम पड़ाव को मतलब अंत करने से पहले एक दृष्टिकोण बनता है। तो 2 मिनट हम अपने विचारधारा रखेंगे कि व्हाट कैन बी डन, एज क्या कर सकते हैं कल, हम अपने कल को लेके, राइट? तो स्टार्टिंग फ्रॉम कुलवंत सर। कल के लिए जरूर जो हमने सोचा है, मैंने जो मेरी बात करूंगा, बिल्कुल ऑन पहली से मानवता के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मेरी जो सोच है, मैंने जहां तक अपना थोड़ा एक व्यू बनाया है, भी अनएजुकेटेड छोटी जो परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार, उनके बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते हैं, वो स्टडी नहीं कर पाते हैं और पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और उनको कोई काम धंधे में या इधर उधर लगा दिया जाता है। बस मेरा है उन बच्चों को हेल्प करना, उनको आगे पढ़ाना, मेरा मेन टारगेट यही है। और उससे बड़े बच्चे जो कोई आगे डिग्री कोर्स करना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से नहीं कर पाते, उनकी हेल्प करना और उनको आगे बढ़ाना। और बस मेन मेरा शिक्षा के अंदर योगदान देना, ताकि बच्चे शिक्षित भी हो सकें और साथ में उनको ऑन पैसिव ज्वाइन कराना, ये जिम्मेवारी है अपनी। बस ये काम करेंगे, धीरे धीरे अपने आप ही सफलता की। और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, तो बिल्कुल आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही थॉट प्रोसेस एंड सोच। हरीश भाई, आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल रेखा जी, मैं तो ये कहूंगा कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ऑन पैसिव में आने के बाद हम अब क्या नहीं कर सकते हैं। पहली बात, हम एक कम्युनिटी बन चुके हैं और ये भी यूनिवर्सल कम्युनिटी। 216 देशों के फाउंडर मेंबर्स और वहां पर जो एक्टिव फाउंडर मेंबर्स है, उनकी एक अलग एक कम्युनिटी बन चुकी है सभी फाउंडर्स की। और उसमें बहुत सारे, क्या मतलब, हम तो ये कहेंगे कि सभी के सभी फाउंडर्स एक बेहतर सोच के साथ डेवलप हो रहे हैं ऑन पैसिव की और एज सर की, जिसका मिशन है ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी। और हम अब मिलकर वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं इस समाज की बेहतरी के लिए। क्योंकि एज सर ने बोला है, वी आर रीशेपिंग द अर्थ। तो हम हर लिहाज से हम आज मोरली कितने डेवलप हो रहे हैं। आप अब हम सभी लोग देखें, आप सभी लोग अलग अलग वेबिनार्स में भी जाते हैं, फाउंडर्स की भावनाओं को भी सुनते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि हम मोरली डेवलप हो रहे हैं, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं।
किसी भी फाउंडर को आपने देखा नहीं होगा कि कभी वो आता है कि अपने बारे में कुछ मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। पर्सनली देखा होगा तो 1-8%, लेकिन आज ज्यादा लोग बात करते हैं कि हम समाज के लिए ये करना चाहते हैं, हम जरूरतमंद लोगों के लिए ये करना चाहते हैं। और मैं बताऊं आपको रेखा जी कि बहुत सारे हमारे फाउंडर साथी ऐसे हैं जो इसे प्रैक्टिकली रूप देना शुरू कर चुके हैं, समूह बना रहे हैं, वो अपने आईडीज की इनकम के डोनेशन का हिसाब बना रहे हैं कि भाई मैं इतने डोनेट करूंगा, एक टीम ग्रुप बना रहे हैं वो, और एक एनजीओ बना रहे हैं जिसके तहत वो ये सारे काम समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो छोटी से छोटी काम क्यों ना हो। सही। तो इस लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। तो हम समाज के लिए वास्तव में ओन पैसिव की वजह से एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नॉट केवल पैसों की बात नहीं है यहाँ पर। हम जब एक सोच और एक विचारधारा के लोग मिल रहे हैं तो हर चीज की डेवलपमेंट में हम मिलकर आगे भागीदारी निभा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ओन पैसिव की वजह से ये विश्वास जग रहा है। नहीं तो आज हम अपने अपने बारे में अगर कुछ चीजें डेवलप करनी हो तो उसके बारे में एक आम आदमी को 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन आज ओन पैसिव की सोच, मोरल वैल्यूज की वजह से आज हम ये साहस कर पा रहे हैं, ये हिम्मत कर पा रहे हैं कि हम समाज के में एक सकारात्मक योगदान देने में काबिल होंगे और करेंगे पूर्ण विश्वास के साथ। तो ये ओन पैसिव है, डेफिनेटली ये यूनिक है, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम की है और इट्स आल्सो ए लाइफस्टाइल। ओन पैसिव एक लाइफस्टाइल होने जा रहा है इस पूरी दुनिया के लिए। और हम फाउंडिंग मेंबर, इसलिए भी मैं कितनी बार कहूं कि हम कितने लकी हैं यार कि हम ओन पैसिव में आ चुके हैं, राइट। तो इसका आनंद लीजिए। स्टेबल बिजनेस को डेवलप करने में समय लगता है और ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो 100% यूजेबल है। किसी भी बिजनेस के मार्केट में जब प्रोडक्ट को लाया जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ यूजेबिलिटी को देखा जाता है। आप कोई बिजनेस कोई साबुन लेके आ रहा है, कोई कोई कुछ चीज लेकर आ रहा है, हम एक ऐसा बिजनेस, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे टूल्स लेकर आ रहे हैं जो 100% यूजेबल होंगे और 100% अफोर्डेबल। तो इसलिए होंगे क्योंकि हम उनको केवल टूल्स नहीं दे रहे हैं, इनकम स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली हर व्यक्ति कमाएगा, वो डेवलप करता चला जाएगा और ये सभी के लिए काम आने वाला बिजनेस है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, इसे जितनी जल्दी हम जितना जल्दी समझ लें, ये भावनाओं का बिजनेस है। और तो दिल से समझे, दिमाग ज्यादा ना लगाएं, तो दिल से समझे और दिल से ही समझ कर इसको आगे बढ़ाते चले जाएं और समाज की बेहतरी के लिए जरूर योगदान दें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रेखा जी। वाह, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है आपका हरीश भाई एंड कुलवंत सर। बिल्कुल ठीक कहा, दिल से करते हैं, दिल से। दिमाग में हरीश भाई एक जैसे हम लोग पुराने बिजनेसेस की अभी तक बात कर रहे थे, जैसे हम MLM कहते हैं, आई बिलीव, राइट। तो जी। वहां पर हम कितने पैसे बिना सोचे समझे लगा देते हैं एक यस। ड्रीम के लिए, राइट। यहाँ तो हमसे मांगा ही नहीं गया, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि इज दिस कमिंग, ये हो रहा है क्या, ये है? बिल्कुल। अरे आपकी जेब से गया या हमारी मेरी जेब से गया नहीं, वन टाइम, एंड वी आर स्टिल सिटिंग हियर कॉन्फिडेंटली। और हम बातें अपनी रख रहे हैं, विचारधारा अपनी बता रहे हैं, क्या मिले, क्या और चाहिए। आई मीन ये फ्रूट्स है, कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड। ये फ्रूट्स हैं जो आज हम बना रहे हैं, कल फ्रूट का गार्डन होगा। मेरा फ्रूट का गार्डन, हरीश भाई का, कुलवंत सर का, हम लोगों ने बना लिया है। नॉट बिकॉज मनी विल बी कमिंग टू अस, बट बिकॉज हमने अपनी वैल्यू को समझा है। यस। है ना, वैल्यू बिल्कुल। इज समथिंग बिगर देन एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। शोरूम में आप जाएंगे ना, मतलब कितना भी दे दो आप, किसी भी बिजनेस में कितना भी दे दो, वैल्यू नहीं आप खरीद पाएंगे कहीं से भी। ओवर टू यू ममता जी, आप क्या कहेंगी? वाह, बहुत अच्छा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है।
मैं यहाँ पे एक कहूंगी कि जो हरीश भाई ने कहा, बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। एक बहुत बड़ा जर्नी है ना हमारा, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑन पैसिव तक का। जब से ड्रीम लिखना एक कंपलसरी बात होती थी, तब से ऐसे ड्रीम देखना कि जो कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। हालांकि आज जी भी कहते हैं कि वी आर सो ह्यूज कि आप के सोच के बहुत मल्टीपल टाइम्स हम बड़े हैं। तो ये ऑन पैसिव है। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि ऑन पैसिव की जो विचारधारा है ना, वो पैसों से ज्यादा, एफर्ट से ज्यादा एक वैल्यू की है। और एनजी ने कहा था कि नोबडी कैन गिव यू द वैल्यू विच ऑन पैसिव इज गोइंग टू गिव यू। तो ये खुद को पहचानने की, खुद का एक खुद मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन जिसको मैं कहूंगी, वो है ऑन पैसिव। आपको कोई करे या ना करे, पहले वाले बिजनेसेस में तो बहुत टेंशन रहती थी। यहाँ पे इतना सब कुछ खुला है, जैसे हम लोग कह रहे कि नथिंग हैज कम बट स्टिल वी आर सिटिंग हियर विद द विजन, क्योंकि हमें पता है कि वन टाइम पॉकेट से गया है लेकिन आएगा रेसिडुअल इनकम। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे रेसिडुअल इनकम की बात होती थी? वहां तो बात होती थी सालाना या मंथली और क्वार्टरली आपको पैकेजेस लेने पड़ते थे, तब जाके आपको बाकी का कमीशन आता था। आज यहाँ पे वन टाइम हमारा हम लोग दे रहे हैं लेकिन आएगा रेसिडुअल इनकम। तो एक बहुत 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 एक अलग पैराडाइम शिफ्ट है। रेखा जी, ऑन पैसिव के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। और ये जो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं ना, ये दिल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सब कुछ देखा है। हमने ये सब कुछ एंजॉय किया है, कुछ भुगता भी है। इसलिए ऑन पैसिव में मैं ये कहती हूँ हमेशा, ऑन पैसिव उन लोगों को मिला है। देखिए, इतने 14 लाख लोग हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, लेकिन 14 लाख लोगों में ही क्यों? बिकॉज गॉड हैज चोजन अस। जब गॉड हमने जब ऊपर वाले ने हमको चुना है, अब हमारी बारी है कि अब हमें ये सोचना है कि गॉड ने हमें ही क्यों चुना है, क्या करना है हमारे द्वारा, उनको क्या करवाना है। तो ये है कि ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने के लिए जो कुछ भी बनता है ना, हमको आगे आना चाहिए। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट हरीश जी ने अभी कहा है कि अब हम क्या नहीं कर सकते। ये ही ना, ये जो स्टेटमेंट है, अगर अलग अंदाज में आप पढ़ोगे तो उसका मतलब पहले वाले जमाने से निकलता है कि अब हम क्या नहीं कर सकते। मतलब हमारी तो पूरी की पूरी बजट खत्म हो गई, अब हम क्या नहीं कर सकते उसकी लिस्ट बनाओ। तो पहले ऐसा होता था कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, चलो भाई हम, एक कहावत थी ना कि चद्दर के पैर फैलाओ, तो वो वाली कहावत थी कि अब हम क्या नहीं कर सकते, चलो लिख दो। अब हम महीने में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्योंकि बजट ही नहीं है हमारे पास। लेकिन ऑन पैसिव आने से ही वही स्टेटमेंट एक अलग पर्सपेक्टिव में सामने आ गया कि अब हम क्या नहीं कर सकते, अभी स्काई इज द लिमिट। तो ये है ऑन पैसिव। तो बहुत बड़ा अंतर है। और बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, ओवर टू यू। Sky is the limit. Yes. उड़ना जरूर है, पंख मिले हुए हैं और धरती पे आना है, ह्यूमैनिटी करना है। लेट्स टच द स्काई, बिकॉज एक्चुअली हमें मिल चुका है एक ऐसा मैं कहूंगी ये चमत्कार है, ये चमत्कार है और इसको जी लेते हैं सब मिलके दिल से। एंड रीचिंग आउट टू बिलियन हार्ट्स, ये इसलिए क्योंकि सच में वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द न्यू जनरेशन टू बिल्ड अ बेटर टुमारो। और इसकी शुरुआत हम सबको मिलके करनी है। हरीश भाई, कुलवंत सर, रेखा, ममता मैम, प्रणव, and all of us, those who are watching us or will be watching tomorrow. Maybe you are founders, maybe you would be coming as customers, maybe a reseller. लेकिन हम सबका एक ही विजन होना चाहिए कि let's change the world. Let's make it possible, and it is definitely possible. Thank you so much everyone, and आज चलते हैं, कल फिर आएंगे 10 PM with new topic और एक नई विचारधारा को आप सबके समक्ष रखेंगे। जाने से पहले मैं अपने तहे दिल से आज के सेशन के लिए it was a tweet, बहुत शानदार था। कुलवंत सर, हरीश सर and प्रणव बेटा, we actually talked what we had to. आज सच में हमने बहुत कुछ कवर किया है और ये आने वाले कल में बहुत उपयोगी होगा। So let's try spreading it to as many people as we can.
क्यों? क्योंकि यहाँ से विचारधारा चेंज होने वाली है, यहाँ से कल चेंज होने वाला है, यहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है। थैंक यू सो मच ममता जी। यस मैं आज हमारे तीनों ही गेस्ट को, कुलवंत भाई, हरीश भाई और प्रणव बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप आए और बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने गुजारा है। जैसे कुलवंत भाई ने कहा जल्दी ही फिजिकल अगर हम मीट करते तो हरीश भाई के वो शब्द भी सच्चे हो जाएंगे कि जब छत पे लोग अब आजकल मिलते हैं, तो हमारी मीटिंग हम छत पे ही करेंगे, ऐसी आश्वासन अब हम लेते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वी आर सो इन। सब कुछ Thank मुमकिन you. है, क्या चीज नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू Thank you, thank you, thank you, ma'am. Rekha ji, thank you, Mamta ji, thank you, सभी को नमस्कार। We are We so are in it so to win in it. it to win it. We are Thank so in you. it to win it. Thank you. Bye, good night. Bye. Good night.